हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम नया चैप्टर इकाई 3 विद्युत रसायन स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि विद्युत रसायन जो है एक रसायन विज्ञान की अलग शाखा है, जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और इन दोनों ऊर्जाओं के बीच संबंध के बारे में पढ़ते हैं। तो विद्युत रसायन को हम परिभाषित कर सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण व इनके बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है विद्युत रासायनिक सेल। तो हम देखते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसी को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। हम देखते हैं कि ये तंत्र जो हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं कि इसमें हम वैद्युत अपघट्य के दो विलयन लेते हैं, जो कि समान भी हो सकते हैं या फिर असमान भी हो सकते हैं, और इन विलयनों में हम धातु के दो इलेक्ट्रोड डालते हैं जो आपस में किसी प्रकार से जुड़े होते हैं, और ये तंत्र जो होते हैं ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे तंत्र ही विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। तो हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब समान या भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयन में डूबे दो इलेक्ट्रोड रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में व विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं तो तंत्र विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। आगे हम देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा है गैल्वेनिक सेल। तो हम देखते हैं कि वो सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है, और वो सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो सेल गैल्वेनिक सेल कहलाता है। अब इसका कुछ हम उदाहरण देखते हैं। विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण हो जाएगा विद्युत के लेपन में। जैसे कि हम देखते हैं कि विद्युत के लेपन में विद्युत ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित हो जाती है, यानी वहाँ पे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से धातुओं के विद्युत शुद्धिकरण में भी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। हम गैल्वेनिक सेल का उदाहरण देखते हैं। तो जैसे शुष्क सेल है, यानी जो नॉर्मल सेल यूज़ करते हैं वो, लोकलांसीय सेल और डेनियल सेल, इन सभी की रासायनिक ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए एक गैल्वेनिक सेल का उदाहरण हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि जो विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली अभिक्रियाएं हैं या फिर विद्युत रासायनिक सेल की जो क्रिया विधि है वो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है। इसलिए सेल की क्रियाविधि को समझने के लिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया समझना जरूरी है। तो चूँकि हम इसको 11th में पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पे हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो उदाहरण में हम देख सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो H+ में हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो अभिक्रिया होगी वो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि MnO4 पे 2- आयन। तो हम देखते हैं कि ये आयन भी अगर अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है एक, तो यानी इस पे से एक ऋणावेश जो होगा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा MnO4 पे 1- और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो ये अभिक्रिया भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब आगे हम देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया की जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, यानी अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H- आयन में परिवर्तित हो जा रहा है। तो चूंकि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है इसलिए ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है क्लोरीन जो है
क्लोरीन का अणु 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो हम देखते हैं कि ये जो है 2Cl- में चेंज हो जाता है। 2 क्लोरीन के आयन मिलते हैं जिस पे एक माइनस चार्ज होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो ये भी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया होगी। चूँकि यहाँ पे हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग देखा है, लेकिन हम जानते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन जो है दोनों साथ साथ होती हैं, जिस अभिक्रिया को हम सम्मिलित रूप से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि हम देख रहे हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होगी, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होगा और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक से दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस बात को हम एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उदाहरण लिया हुआ जिसमें जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो यहाँ पे अगर इसको हम आयनों में वियोजित कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा जिंक प्लस, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ZnHCl में H पे एक प्लस आयन और Cl पे एक माइनस आयन होगा, तो हमें 2H प्लस आयन और 2Cl माइनस आयन मिल जाएगा। और ये जब वियोजित होगा तो Zn पे 2 प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl पे एक माइनस, और 2 Cl है तो यहाँ पे 2Cl माइनस हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो हम देख रहे हैं दोनों साइड ही क्लोरीन आयन है, तो इसे हम काट सकते हैं। तो हमने क्लोरीन आयन को काट दिया हुआ है, बचे हुए शेष आयन और परमाणु अणुओं को लिख लेते हैं। अब हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि Zn जो है वो Zn2+ में चेंज हो रहा है, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका अपचयन हो रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये ग्रहण कर रहा है। यानी इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, एक अभिकारक अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और दूसरा ग्रहण करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो यही सेम परिभाषा के रूप में हमने लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक से दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे हम इस अभिक्रिया को यानी रिडॉक्स अभिक्रिया को 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 अर्ध अभिक्रिया में बांट सकते हैं, एक जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा होगा और एक जिसमें अपचयन हो रहा होगा। तो जिस अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होगा वो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी, और जिस अर्ध अभिक्रिया में अपचयन होगा वो अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीकरण यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के त्याग से मतलब है। तो हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं जिंक, और यहाँ पे Zn पे 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है। ये हो जाएगी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया का अर्थ इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और H2 में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगी अपचयन अर्ध अभिक्रिया।